So right now it is just around 6:39:46. A discussion that was started right now with the topic of banking deposits accounts. Very important topic. Right now I has a very sleep problem. I just take a took nap around 6 to 6:30. Can you imagine a state of mind where I was in a dream and a sleep? Song continue playing, distraction, anxiety. I was so nervous in the time of the studies. And sometimes you do a job that is not of your interest, that is not of your qualification, but you have to do it because of earning. This is the very harsh and hard reality. uh, पल का कुछ भी समझ नहीं आता, पता नहीं चलता कि किस टाइम पे हमें कोई ऐसा काम भी करना पड़ सकता है जो हमें पसंद नहीं है या हमारे लेवल का नहीं है, बिकॉज़ कोई हमारे को हमारा फेस देख के जॉब नहीं ऑफ़र करेगा या हमारी क्वालिटीज़ देख के ऑफ़र नहीं करेगा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट टुडे जब आप अलोन रहते हो तो देखना चाहिए कौन आपका मोबाइल फ़ोन उठाता है। इट मीन्स इट जस्ट टुक अ कोट, जिसने आपका मोबाइल फ़ोन उठाया मतलब उसके पास आपके लिए टाइम था, उसने आपकी प्रॉब्लम को सुनना चाहा। एंड ये जो आज के टाइम के जो स्टूडेंट्स व्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बोल दूँ, व्लॉगिंग से कुछ नहीं होने वाला। इट्स जस्ट अ ट्रेंड और फैशन दैट राइट नाउ हैज़ प्लेइंग। आफ्टर टुक यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एंड मुझे ये नहीं समझ में आता जो मेडिकल स्टूडेंट्स हाउ दे व्लॉग्ड। कैन यू इमेजिन मेडिकल स्टूडेंट? ईज़ी लगता है ना सुनने में और देखने में जब उनके व्लॉग्स देखते हैं। और सेम लाइफ अगर मैं जीऊँ ऐसी, अगर आई एम कॉम स्टूडेंट, उनकी लाइफ और उनका लेवल सेम ही है, बट उनका बहुत ज़्यादा लेवल होता है। पर देखो वो कैसे मैनेज करते हैं, कैन यू इमेजिन? वो रियल दिखाते हैं कई बार, तो मुझे ऐसे लगता है। And sometime we are so much watched a lot of videos but not taking a little bit of inspiration for them or from them. ये रियलिटी है, बहुत इम्पोर्टेंट रियलिटी है, इसको अपनाना सीखना पड़ेगा। आई होप ये जो कोमल रह के नखरे दिखा के सॉफ्ट बन के ऐसे चलने वाला है ही नहीं, मैं सही बात बोलूँ। क्योंकि लड़कियां तो वो भी होती हैं जो पढ़ने जाती हैं, पर उनके साथ सोच सकते हो क्या से क्या हो जाता है, आपको पता ही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कुछ नहीं रखा, ये जो फिल्मों वाली लाइफ है या आपकी जो ड्रीम्स है ना, ये बिल्कुल नील है। क्योंकि रियलिटी को कोई झुठला नहीं सकता, कोई नहीं झुठला सकता भाई। बाहर निकलोगे तो पता चलेगा। यूट्यूब की लाइफ से बाहर आ जाओ, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, अपने आप को बोल रही हूँ। देन डू नॉट कॉपी दीज पीपल, क्योंकि ये कब से मेहनत कर रहे थे, कब से, समझ में आया। तो मेरा काम जो था मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। नाउ गेट बैक टू अ वर्क। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर्स। टॉपिक मेरा डिपॉजिट अकाउंट रहेगा। समझना और समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि मेरे पास पेन और ब्लैक बोर्ड नहीं है इस टाइम पे। तो बैंक ने डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया कस्टमर से। मान लो मैं कस्टमर हूँ, आप एक बैंक हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या होता है, एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। या फिर क्या होता है, जो मनी मैंने बैंक को दी एज अ एक्स डिपॉजिटर, उसने एक्सेप्ट की एज एक्सेप्टर। दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी, डिपॉजिटर और एक्सेप्टर, ठीक है। तो उसके बदले में बैंक का काम क्या रहेगा, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सेफली रखना उसको, विदाउट एनी फॉल्ट ट्रांजेक्शन और फेक ट्रांजेक्शन। कोई मेरे मनी को लेके कोई इशू तो नहीं आ रहा, अगर मैं चेक करने जा रही हूँ विड्रॉल के टाइम पे तो नहीं प्रॉब्लम आ रही। दिस इज़ द एक्सेप्टेंस डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर। मतलब इसका जो पर्पस क्या होता है, लिक्विडिटी मेंटेन रहे, कैश इजीली कन्वर्ट ट्रांसफरेबल विड्रॉल कर सके कस्टमर, मतलब मैं कर सकूँ, और फंड्स में मुझे एट द टाइम ऑफ लैंडिंग में ले सकूँ। हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। आई विल डिपॉजिट ₹10,000 इन माई सेविंग अकाउंट एट द SBI बैंक, ठीक है। तो आई विल डिपॉजिट, मैंने 10,000 रुपये जमा करा दिए बैंक के अंदर, बट आफ्टर सम टाइम आई हैड अ नीड, आई विल विड्रॉल 2,000 फ्रॉम द बैंक।
सो बट यूजिंग एन ATM, ATM एक मीडियम हो सकता है, कोई मीडियम और यूज़ कर सकते हैं, तो वैसे होता नहीं है, ATM ही यूज़ करते हैं। सो मेन जो इस चीज़ का पॉइंट क्या आ रहा है, इस चीज़ का पॉइंट ये आ रहा है कि कन्वीनियंस ईजिली सब कुछ उसको मिल जाए, कस्टमर को परेशानी ना हो, लिक्विडिटी मेंटेन। तो सेकंड पॉइंट आता है बैंक पे इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक क्यों इंटरेस्ट पे करेगा डिपॉजिट्स के ऊपर? वाई? ये तो कस्टमर को नहीं पे करना चाहिए, क्योंकि बताती हूँ। बैंक हैज़ बैंक वो कस्टमर को कुछ हिस्सा देते हैं एज अ रिवार्ड फॉर कीपिंग मनी विद देम। बिल्कुल सही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट से मैंने सोचा था कि वो अपनी तरफ से दे रहा है, बट क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर बैंक के पास जाती हूँ दैट आई शुड विड्रॉ सम मनी, सो इन द रिटर्न बैंक एक्ट एज अ, उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है, तो वो हमें हमारे से इंटरेस्ट पे करवाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो इंटरेस्ट है वो उसकी रिवार्ड मनी है। वो क्या है? उसकी उसकी रिवार्ड मनी है। तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी डिपॉजिट करवाएं और बैंक को इंटरेस्ट मिलता रहे, दैट्स इट। तो एग्जांपल लेती हूँ एक मैं, 3.5%, आई विल अर्न 3.5% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग्स। हु आई? बैंक। बैंक नहीं, बैंक की बात नहीं आ रही इसमें, बैंक की बात ही आ रही है। राइट नाउ इन माई माइंड तेजस्वी वॉज स्क्रोलिंग, तेजस्वी राजू। इस ये कुछ इम्पोर्टेंट है ना पॉइंट्स हैं इसके बीच के अंदर, जो समझना टर्म्स के अकॉर्डिंग ज़रूरत है, फिर आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। थर्ड क्या आ रहा है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट ऑफर द चेक विड्रॉल। क्यों क्यों नहीं करते भाई ये सब कुछ? जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, लाइक म्यूचुअल फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये चेक से कभी विड्रॉल एक्सेप्ट नहीं करते। आइए चलिए देखते हैं। दीज इंस्टीट्यूशन में एक्सेप्ट मनी बट कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ एनी टाइम यूज चेक। कहते हैं जो इंस्टीट्यूशन है मनी एक्सेप्ट करते हैं, मनी मतलब कैश में एक्सेप्ट करते हैं, पर कस्टमर कभी भी चेक यूज़ करके इन तरह के इंस्टीट्यूशन से अपनी मनी विड्रॉ नहीं करवा सकता। ओनली चेक की फॉर्म में होना चाहिए, चेक फैसिलिटी यहाँ पे अलाउड नहीं होती है। तो कृपया ध्यान दें, ध्यान से सुनिए, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो कभी भी चेक की फैसिलिटी ऑफर नहीं करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात लेते हैं, एक NBFC कंपनी है जो क्या कर रही है? फिक्स्ड डिपॉजिट क्या कर रही है? FDs कर रही है, वेट टिल मेच्योरिटी टू गेट योर मनी बैक। वो मेच्योरिटी तक का टाइम वेट करती है। मेरे दिमाग में इस टाइम पे एक ना फाइनेंशियल वाले सर वो आए कंटिन्यूसली, मेच्योरिटी तक का टाइम पूरे करती है एंड टू गेट योर मनी बैक। मतलब वो चेक से हम, मतलब इसमें एक फैसिलिटी ये मिल जाती है कि जब मेच्योरिटी आएगी, FD का टाइम पूरा हो जाएगा, तो उस टाइम पे वो अपने आप रिटर्न कर देगी। तो इसमें मेच्योरिटी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, इसीलिए उनको जाने की या विड्रॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें मेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसका पर्पस क्या है? टू शो दैट बैंक प्रोवाइड ग्रेटर लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी देन अदर इंस्टीट्यूशन। इसमें ये बोला जा रहा है लिक्विडिटी मेंटेन अच्छी हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी तो हो ही रही है ना इसमें, ऑफ कोर्स चॉइस तो मिल ही रही है ना कि हमें चेक की जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप इम्च्योरिटी टाइम पे रिटर्न कर देगी जितनी मनी बैक रिटर्न करनी होगी। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। लैंडिंग डिपेंड अपॉन द डिपॉजिट। अब ये पॉइंट आ रहा है लैंडिंग। लैंडिंग क्या होता है? मेरे माइंड में इस टाइम पे कंटिन्यूसली वाली वीडियो आ रही है। लैंडिंग मतलब होता है लैंडिंग डिपेंड अपॉन द डिपॉजिट। कैसे? आइए देखते हैं। यूज़ मनी फ्रॉम द डिपॉजिट टू गिव द लोन्स टू द बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल। जब हम ये जो डिपॉजिट जमा करवाए थे बैंकों में, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, उसको वो यूज़ करता है हमारा बैंक, यानी कि आप, हमें लोन देने के लिए, और इंडिविजुअल बिजनेसेस जो कि अपने न्यू न्यू स्टार्टअप्स या कुछ भी काम शुरू करते हैं, तो लेंडिंग ही हो गया ना। सो लेंडिंग यूज्ड इन द फॉर्म, लेंडिंग इज जस्ट डिपेंड ऑन द डिपॉजिट, दैट्स इट।
So deposit collected from the customer or lent to business for some operations, for some expansion. Expansion की बात यहाँ पे आ रही है क्योंकि जब कोई पर्सन पर्टिकुलर लोन लेता है या तो उसने अपना काम स्टार्ट करना होता है या फिर उसने क्या करना होता है, एक्सपेंशन करनी होती है, मतलब आगे बिजनेस को बढ़ाना होता है. ऑफ कोर्स बिजनेसेस ही लोन क्यों लेती हैं, एजुकेशन लोन भी तो हो सकता है. मुझे इसके पीछे का हिस्ट्री नहीं पता है, सॉरी, मैं जाके जाऊँगी भी नहीं. पर्पस क्यों है, पर्पस भी पता होना चाहिए ना. इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए. ऑफ कोर्स वो इकोनॉमिकली कई बार हम इतनी फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, दैट्स वाई. सो मेकिंग फंड्स अवेलेबल टू द कस्टमर्स. तो मेरी लेंडिंग किसके काम आती है, बिजनेस मैनेजर्स को एक्सपेंशन के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करवाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक ग्रोथ. अब बता ही दिया, और इसमें ऐड कर देते, देखो क्या, बैंक कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय सपोर्टिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ट्रेडिंग या बिजनेस कंपनी, उनको सपोर्ट देता है, लोन देता है. सो दिस इज ऑल्सो सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. जॉब क्रिएशन की मैंने बात बोली थी ना, एजुकेशन लोन हो गया, तो यहीं से लोन लेके एजुकेशंस वगैरह प्रोवाइड हो सकती हैं. यहाँ से लोन ले लेके हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जीडीपी इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि यहीं से लोन लेते हैं ना बैंकों से, दैट्स वाई. ये बैंकों का कुछ इंपॉर्टेंट सा पार्ट आ रहा है, बैंकों के फंक्शंस में भी लिख सकते हैं हम ये. सो पर्पस, हाईएस्ट ब्रॉडर रोल ऑफ बैंक बिहाइंड द कस्टमर सर्विस. कुछ कस्टमर सर्विसेज में हेल्प करने में काम आता है. नेक्स्ट इज द सेफ्टी एंड लिक्विडिटी फॉर द कस्टमर्स. ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. मीनिंग क्या आ रहा है कि जब हम मनी डिपॉजिट करवाते हैं, कुछ चांसेस होते हैं कि कुछ पर्सन आके, हैकर्स या कुछ भी गलत यूज़ ना कर ले. तो बैंकों का काम क्या है, हेजिंग प्रोटेक्ट करवाना, डिपॉजिट सेफ करना, ट्रांजेक्शन को सेव करना, और उसको टाइम टू टाइम हमें कैश टू कैश क्विकली एट द टाइम ऑफ नीड वो हमें वापस कर दे. मतलब सेफ्टी एंड लिक्विडिटी को मेंटेन कर रहा. एग्जाम्पल लाइक यू कैन असेस योर मनी एनी टाइम वाया ATM और UPI अनलाइक और फिक्स डिपॉजिट NBFC. इन्होंने ऐसे क्यों लिखा है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट हैं और उसके साथ जो NBFC हैं, बट UPI और ATM इतने प्रोटेक्टर क्यों बोले हैं, बिकॉज वो हमारे हाथों में रहते हैं, हम कभी भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. पर NBFC वगैरह तो नहीं चेक, वहाँ जाना पड़ता है. दैट्स वाई इन्होंने यू कैन असेस योर मनी एनी टाइम वाया ATM और UPI अनलाइक फिक्स डिपॉजिट विद NBFC. फंड ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है. फंड ट्रांसफ़र ये 7th नंबर पॉइंट क्यों है, क्योंकि फंड ट्रांसफ़र करने में वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन वेयर एवर यू हैव टू सेट दैट ओके. सो किसी को वेंडर को देना है थ्रू NEFT, नेशनल एक्सचेंज फंड ट्रांसफ़र, एक प्रॉपर स्कीम वगैरह या कुछ यूज़ करके हम कर सकते हैं अपने फ्रेंड को. ये NFT, ये ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया कि ऐसे ट्रांसफ़र यूज़ होता है. ट्रांसफ़र की बात की गई है. एडिशनल सर्विसेज क्या क्या है, इन सर्विसेज के अलावा क्या क्या सर्विसेज हैं. बैंक ऑफर एक्स्ट्रा फीचर्स beyond deposits and loans like locker facilities, like credit and insurance, SMS alerts, mobile banking very important, net banking, SMS alerts. पर हम ध्यान ही नहीं देते, हम इग्नोर करते हैं. वेरी गुड. ओ यस, ये एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया हो. समझ में आया तो समझने की कोशिश करना और उसके नोट्स बनाना. मैंने तो नोट्स बनाए ही नहीं है. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय.